नमस्कार, प्रणाम। जय माता जी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है अपने-अपने घरों में अच्छे होंगे। आज जानते हैं कि परिवार एक नए ज्ञान के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँ। मैं अर्चना तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। आज का प्रश्न है या आज का उत्तर है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट, आपको रियल चीज़ें कोई नहीं बताएगा और ये बातें आपके घर परिवार और रिश्तेदार में भी खुल के आपसे कोई बात नहीं करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर वीडियो आप पूरा देखते हैं तो निश्चित है कि आपके परिवार में कभी क्लेश, कलह और लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। हिस्सेदारी और बँटवारा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इन चीज़ों को सोचना और समझना है, दिल से जानना है, क्योंकि आज के बढ़ते दौर में सबसे पहला चीज़ ये है कि परिवार में विद्रोह तेज़ी से होता चला जा रहा है। हर परिवार का विखंडन हो जा रहा है। एक-दूसरे का प्यार किसी को नहीं मिलता है। एक-दूसरे के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता है। एक-दूसरे को देखकर इतना जलता है कि जितना अपना बिगड़ना बनाने में मेहनत नहीं लगता, मेहनत नहीं करता, टाइम नहीं देता, उतना एक-दूसरे का बनना देखकर उसको बिगाड़ने में टाइम देता है। तो आज इन्हीं सब बातों को जानते हैं कि क्यों ऐसा होता है और क्या करने से नहीं होगा, इसका जड़ क्या है और इस जड़ को शुरू होने से पहले किस तरह से समाप्त किया जा सकता है। तो बिल्कुल वीडियो स्किप करके ना देखें, आपसे आग्रह है कि पूरा देखें। आज ज़रूरत हर शरीर से हर एक परिवार है और हर परिवार से एक समाज है। तो अगर इसको सुरक्षित रखना है, तो निश्चित है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ अनुभव ज़रूर होगा। अपने घर की हर दिक्कतों को जानने की कोशिश आप ज़रूर करेंगे और ये दिक्कतें कहाँ से हो रही हैं, उसको सँभालने की कोशिश, समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि परिवार का निर्माण होता है, तो कहाँ से होता है? एक पिता और माता एक परिवार में पति-पत्नी के रूप में रहते हैं। बच्चे आजीवन साथ रहते हैं। हर पिता अपने बच्चे को पालने के लिए और हर माँ अपने बच्चे को पालने के लिए एक इस प्रकार का संघर्ष करती है कि जो करने के लिए भगवान भी एक बार सहम जाते हैं। और भगवान पूरी दुनिया तो देख पाते हैं, पर एक लोगों को सँभालने के लिए वो भी किसी के बच्चे बने थे और इसी बच्चे बनने के कारण उनको ये चीज़ें ज़्यादा पता चली। आपने माता अनसुईया की कहानी सुनी होगी, तो उस कहानी के माध्यम से भी आपको पता चलेगा कि एक माँ के मातृत्व में, उसके प्यार में क्या-क्या हो सकता है और एक पिता जो अपने बच्चे को पालने के लिए कितनी मेहनत दिन-रात करके क्या-क्या सोचता है और आगे चलकर वही परिवार क्यों विखंडन में बदल जाता है। ये भी आप जानेंगे कि अगर किसी की बेटी होती है, तो किसी की बहू बनती है, वही बहू किसी की पत्नी होती है, वही बहू माँ होती है, वही बहू सास बनती है और उसी बहू से परिवार का विखंडन शुरू होता है। इसमें बेटा भी हो सकता है, नकारात्मक चीज़ें आप किसी के साथ जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना ना भूलें कि हर एक तक जाएगा ये वीडियो। तो लगभग बहुत लोग इसको समझकर, सोचकर इन बातों पर ध्यान देंगे। क्योंकि आजकल पुरुषों को प्रैक्टिकल रूप में भारत सरकार में देखा गया है कि जो पुरुष घर पर टाइम नहीं दे पाते हैं या महिलाओं की बातें ज़्यादा सुनते हैं, मैं भी एक महिला हूँ, इस चीज़ को महसूस करने के बाद, जानने के बाद, सुनने के बाद ही ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो जिस परिवार में पुरुष महिलाओं की बात गलत बात सुनते हैं, तो कहा जाता है कि खाने में अगर कोई ज़हर घोल दे तो उसका उपाय है, उसका इंजेक्शन है, उसकी दवा है। लेकिन अगर कोई कान में ज़हर घोल दे, तो इसकी ना कोई दवा है, ना कोई इंजेक्शन है। इससे अनेक रिश्ते टूट जाते हैं, अनेक रिश्तों में ज़हर घुल जाता है, अनेक आत्माएँ अपने आप को एक अकेला महसूस करती हैं, अनेक परिवार टूटने का कारण भी यही होता है। तो यहाँ से जानते हैं कि सबसे पहले परिवार का निर्माण होता है, वो पिता अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा कर एक उम्मीद के साथ पालन-पोषण कर आगे बढ़ाता है, ये सोचकर कि हमारी नैया जब गिरेगी या जिस तरह से हम तुम्हारी उँगली पकड़कर बचपन में तुम्हारे जीवन की तरफ, तुम्हारी ऊँचाइयों की तरफ, तुम्हारे सफलता की तरफ, तुम्हारे भविष्य की तरफ ले चल रहे हैं, उस भविष्य में तुम भी हमारा पालन करोगे और तुम्हें भी जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम भी हमारे साथ इसी तरह रहोगे, हमारी उँगली पकड़कर चलोगे। अपने कंधे का बल हमारे कंधे का बल अपने कंधे पर रोक लोगे, हमारी
ज़िम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाओगे, हमारे पेट को जिस तरह हम अपने मेहनत से अपने पेट को काट कर या तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, उसी तरह से तुम भी हमारा करोगे, क्योंकि बुढ़ापा और बचपन एक समान होता है। बुढ़ापे में जिस तरह से बच्चों का खाने का मन होता है, जल्दी भूख लगती है, सेम वही कंडीशन बुढ़ापे में जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बचपन तो आराम से कट जाता है प्यार में, लेकिन बुढ़ापा में अगर आपका व्यवहार, चरित्र, आपका विचार, आपका धन संपदा अगर ठीक नहीं है, तो निश्चित है कि आपके साथ कुछ न कुछ बुरा होगा, जिससे आपका बुढ़ापा कष्टदायक बन जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों को जानते हैं कि जड़ कहाँ से शुरुआत होता है, घर टूटने का विखंडन क्यों होता है और किन-किन कारणों से होता है, किसके-किसके वजह से होता है। इन चीज़ों पे अगर जानना विशेष ज़रूरी है, क्योंकि भारत सरकार में ये चीज़ें कोई ऐसा संयुक्त परिवार नहीं है, जहाँ से विखंडन की प्रक्रिया नहीं होती हो और क्यों सब लोग इस तरह से हो रहे हैं। महँगाई नहीं, कानों का ज़हर घोलता है और तोड़ता है घर को। महँगाई में तो मेहनत करना जिसको आता है, कमाई इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा चरित्र होता है, विचार होता है, धन होता है, व्यवहार होता है। लेकिन अगर यही कम पड़ जाता है, पढ़ाई से ही सिर्फ़ नहीं हो पाता, ये संस्कारों में मिलता है। संस्कारों में मिलता है, समाज में मिलता है, संस्कृति में मिलता है, सभ्यता मिलता है। कहा जाता है कि अगर 3 साल की, 4 साल की पढ़ाई आपने की है, लेकिन अगर वो 1 घंटे किसी ज्ञानी पुरुष के साथ या ज्ञानी महिला के साथ आप बातें कर लेते हैं, जान सुन लेते हैं, सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, तो वो पढ़ाई आपके काम नहीं आती है, लेकिन 1 घंटे का ज्ञान 3 साल की ज़िंदगी को आप ज़िंदगी की बदल सकता है। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि जो आपको ज्ञान देता है वो प्रैक्टिकल कर चुका रहता है, वो उस चीज़ को देख चुका रहता है, लेकिन जो आपने पढ़ाई की है, उसमें आपने देखा नहीं है। इसीलिए पीएचडी की डिग्री जितना मायने नहीं रखती है, उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल मायने रखता है। जिस तरह ज्योग्राफ़ी की डिग्री आपको मायने नहीं रखती है, ज्योग्राफ़ी का प्रैक्टिकल मायने रखता है। तो कहा जाता है कि अगर खाने का टेस्ट बताना हो, तो देख कर नहीं बताया जाता, टेस्ट करके बताया जाता है कैसा है, क्योंकि किसी को भी रंग रूप से नहीं तौला जा सकता, उसकी मेहनत से तौला जा सकता है। किसी का शरीर नहीं बोलता है, किसी की सुंदरता नहीं बोलती है, उसके विचार बोलते हैं, उसके आचरण बोलते हैं, उसकी चरित्र, उसका सभ्यता व्यवहार बोलता है, उसकी संस्कृति सभ्यता बोलती है कि वो किस परिवार से है, कैसे परिवार में रहा है, उसका पालन-पोषण कैसे हुआ है, या कोई पेड़ है तो अपने फल से जाना जाता है। सेम वही कंडीशन एक परिवार का होता है। उम्मीद है कि इतने सारे उदाहरण देने के बाद आप ज़रूर समझ चुके होंगे इन चीज़ों को। तो जानते हैं कि उस परिवार में एक बहू आती है, 1 बहू आती, 2 बहू आती, 3 बहू। उस परिवार की बहू जो बहू रह चुकी है, वो दूसरी बहू के लिए अब यहाँ बात आती है महिलाओं की। जो महिला महिला हो के एक महिला का दर्द नहीं समझती है या ज़रूरत पड़ने पर उसकी चीज़ों को नहीं समझती है, उसी से इस परिवार का विखंडन तय होता है। इसलिए तय होता है कि जब कोई उम्मीद पाल कर, सास भी उम्मीद पाल के, ससुर भी उम्मीद पाल के, उस पिता भी या माता भी उम्मीद पालकर इस चीज़ को रखे रहते हैं कि एक दिन आने वाली चीज़ें हमको सुख देंगी। हमारी बहू से सुख मिलेगा, बेटे से सुख मिलेगा, पेड़ से सुख मिलेगा, पौधे से, कोई भी कोई कर्म करता है तो उम्मीद पाल कर ही करता है। इसी उम्मीद पर खरा उतरने के लिए यहीं से गलतियाँ भी शुरू होती हैं और यहीं से उम्मीदें भी शुरू होती हैं। आपकी गलती ये है कि आप इतनी उम्मीद ना करें कि जितना पूरा ना हो पाए, और उम्मीद ना करें, उम्मीद के लिए और गलतियाँ इतनी ना करें कि जो आपके सारी उम्मीदों पर पानी फेर दें। तो घर में एक परिवार से दूसरे परिवार का मिलन होता है। जब आप बेटे की शादी करते हैं, क्योंकि घर तभी टूटता है कि बहुओं के कारण, बेटियों को तो कहा ही नहीं जाता है। तो जो सास बनती है वो भी किसी दिन बहू रहती है। तो वो ये क्यों नहीं सोच लेती उस परिवार में कि जो चीज़ों की हमको ज़रूरत है, जिस चीज़ में हम खुश रहते हैं, जिस चीज़ों में हमारे मान-सम्मान है, चाहे मायके में हो, ससुराल में हो, वो चीज़ें क्यों बहू को नहीं मिलें। अगर आप अपने दर्द के हिसाब से, अपने पहनावे-ओढ़ावे के हिसाब से, खान-पान के हिसाब से, मान-मर्यादा के हिसाब से बहू को देना शुरू करेंगी, तो कोई बहू ऐसी पत्थर नहीं है कि जो इन बातों से ना पिघले और वो अपने मायकों को ना भूल जाए। क्योंकि लड़कियाँ तभी मायके अपनी तकलीफ़ बताती हैं, जब उनको उनके ससुराल में प्यार नहीं मिलता है।
काम करने के बाद मान सम्मान नहीं मिलता है। कुछ लड़कियां ऐसे नहीं होती, सब बराबर नहीं होती। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है कि जो मेहनती हैं, जो काम करना जानती हैं, जो परिवार को सँभालना जानती हैं, जो सुख-दुःख में साथ रही हैं, गिरे पड़े पे उठाना जानती हैं, बड़े-बुज़ुर्गों का सेवा करना जानती हैं, जब कोई आए बना के खिलाना जानती हैं, उनके मान-सम्मान में लगी रहती हैं, हर किसी का दर्द समझती हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए है। जो लड़कियां कुछ करना ही नहीं जानती, उनके लिए तो बेहतर यही होगा कि वो करना शुरू करें, क्योंकि सम्मान किसी के चमड़े से नहीं, उसके आचरण, सभ्यता और उसकी मेहनत से होता है। जिसका मुंह बोलता है उसे कोई नहीं सुनता है, लेकिन जिसका काम बोलता है उसे सब लोग सुनते हैं। तो इस जब ससुराल सास के मायके वाले जो लोग होते हैं, वो बहू का हमेशा, जो लोग कभी आपका हाल-चाल नहीं पूछते हैं, आपके घर नहीं आते हैं, वही लोग आपका हाल-चाल पूछने लगते हैं। वही लोग आना-जाना शुरू कर देते हैं। जो लोग 4 साल पे, 4 महीने पे, 4 दिन पे आपसे बातें करते हैं, आपके दिल की बातों को सुनते हैं, वही लोग डेली दिन भर में 4 बार करना शुरू करते हैं। बहू के मायके वाले भी यही करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बहू किसी के भी घर में आए तो ये सोच कर आती है, क्योंकि मायके में कहा जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम जहाँ जाओगी वो तुम्हारा घर होगा। यहाँ संस्कारों में रहो, यहाँ दुपट्टा लगा के रहो, यहाँ मर्यादा में रहो, मान मर्यादा में जीना सीखो, तुमको किसी और के घर जाना है। जब वहाँ आती है तो सास कहती है कि तुम ऐसी नहीं हो, वैसी नहीं हो, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, सही चीज़ों को भी गलत कहती है। जबकि और लोग जो नात रिश्तेदार होते हैं, घर के लोग होते हैं या सही लोग होते हैं, जिस लड़की को मायके से ससुराल तक सही देखा गया हो, अगर सिर्फ़ उसको परिवार के कुछ ही सदस्य मिलकर अगर कहें कि गलत है, तो फिर वो कैसे गलत हो सकती है। तो इसलिए ऐसा करने वाली बहुओं के साथ एक ज़िद होती है, और जो ज़िद होती है वो परिवार टूटने वाले विखंडन वाली प्रक्रिया होती है। क्योंकि जब उसको कोई नहीं, जब तक वो जान देती है, जब तक एक-दूसरे के लिए साथ रहना पसंद करती है, जब तक वो मेहनत करना जानती है, जब तक उसके पास होता है, मायके से जब तक लोग देते हैं, तब तक मान-सम्मान करती है सास। उसके बाद सास हो या बड़े-बुजुर्ग घर में जो हों, उसके बाद धीरे-धीरे जब उस प्रेगनेंसी वाली प्रक्रिया होती है, तो उसमें महिलाएँ कमज़ोर होती हैं, अनेक हार्मोन्स चेंज होते हैं, खाना-पीना बदल जाता है, जिसके कारण महिलाओं को चिड़चिड़ापन हो जाता है। इस चिड़चिड़ापन में वो चाहती हैं कि उनको कोई प्यार दे, उनको साथ दे, उनका सपोर्ट करे, उनके मान-सम्मान को बढ़ाए। उसमें वो खुद को गिरना महसूस होता है, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो जाती हैं, तो उनको प्यार की ज़रूरत होती है। तो उसमें जब वही परिवार उस लड़की से उतना ही काम ढूँढना चाहता है कि जितना वो पहले करती थी, उतना ही मान-सम्मान चाहता है, जितना वो पहले देती थी, तो कैसे देगी? आप खुद सोचिए कि अगर कोई बीमार है या कोई अंदर से परेशान है और बार-बार इस चीज़ को कह रहा है, तो आप माँ-बाप हैं, जिस तरह से अपने बच्चे को पढ़ते हैं, उसी तरह उस लड़की को भी पढ़ना सीख लीजिए। जो नहीं करने वाली होगी, वो ये कहेगी कि मुझे आता ही नहीं है, लेकिन जो कर चुकी है एक बार, वो कैसे कह देगी कि हम नहीं कर पाएँगे, नहीं करेंगे, जबकि आप उसके साथ सही हैं। तो इस तरह से उस लड़की के मन में आपके प्रति जो प्रेम की भावना होती है, वो बदलती जाती है। वहीं से वो आपको अपना नहीं मानती है, क्योंकि जब उसकी ज़रूरत है, तब आप उससे पीछे हट रहे हैं, उस पे दबाव बना रहे हैं, और जब आपकी ज़रूरत थी, आपकी उम्मीद थी, जब वो ठीक थी, तो कर रही थी। तो ये चाहिए सास-ससुर को कि उस बहू को कुछ समय के लिए ज़रूर टाइम दें। उसके बच्चे का जब एक महिला भोजन सारे परिवार का बनाए, ज़रूरतें सारे लोगों का पूरा करे, और बच्चे को कहा जाए कि तुम्हारा बच्चा है, तुम देखो। उसी बच्चे के कपड़े को रहे या उसके सामान को रहे, पर्सनली उसका बताया जाए, तो उस महिला के मन में ठेस पहुँचता है। तो जो महिला 9 महीने पेट में पाल सकती है, वो बच्चे को कोई ये कहे कि तुम ऐसे करो, वैसे करो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आपके सॉल्यूशन का कोई हक नहीं बनता कि आप उस पे दीजिए और वो सुने, इसीलिए नहीं सुनती है। फिर धीरे-धीरे दूरियाँ बढ़ने लगती हैं। सास के मायके वाले जो लोग ये समझते हैं कि हम अपनी दीदी का या बुआ का या मासी का भलाई कर रहे हैं, वही लोग आपका जड़ खोदते हैं और बुराई करते हैं। ये संदेश उस सास के लिए है कि जो ये समझती है कि हमारे अपने हमारे कष्ट में या हमारे काम में साथ दे रहे हैं, तो ये साथ नहीं दे रहे हैं, ये आपके दुश्मन बन रहे हैं, अपना बन के भी दुश्मनी कर रहे हैं। क्योंकि जब सास-बहू में लड़ाई होगी, तो वो आपके बीच में आपका खाना बनाने नहीं आएँगे।
आपका घर साफ करने नहीं आएँगे, आपके कपड़े को साफ करने नहीं आएँगे, आपकी ज़िम्मेदारियों को सँभालने नहीं आएँगे। सिर्फ़ आपको ये कहेंगे तुम ये ना करो, तुम ऐसा ना दो, तुम यहाँ रोक दो, वहाँ रोक दो। तो जब सास और ससुर जो घर के मुखिया होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सास-ससुर ही हों, माँ-बाप भी हो सकते हैं और भी कोई हो सकता है। तो जब वो अपनी चीज़ों को रोकने लगते हैं कि मैं तुमको ये नहीं दूँगा या तुम हमारी नहीं हो, जब ये ज़ाहिर करने लगते हैं कि तुमसे मतलब नहीं है, हमारे बेटे से ही मतलब है, तो उस महिला के अंदर या उस लड़की के अंदर ये बात भर जाती है कि ये सच में हमारे अपने नहीं हैं। तो वो नफ़रत करने लगती है क्योंकि जो चीज़ें वो झेल रही है उसमें उसको अकेलापन महसूस हो रहा है, जिसमें उसको मेहनत अकेले करना होता है। तो अगर उसके पास कोई फल आता है क्योंकि जिस पति को झेल कर आप आज सास बनी हैं, जिस बच्चे को पाल-कर आप माँ बनी हैं, उसी पति के साथ वो भी है, उसी बच्चे के साथ वो भी है और वो भी अपनी ज़िंदगी की प्रथम कड़ी शुरू कर रही है। तो सास को यहाँ या ससुर को या बड़े लोगों को इस बात को निश्चित रूप से समझना चाहिए कि हम अपने घर में आग लगा रहे हैं, जब तक ज़रूरत हो तब तक ज़रूर करना चाहिए कि क्योंकि कभी कोई किसी के बिना नहीं मरता है, कभी कोई भूखे नहीं मरता है क्योंकि भगवान जन्म देते हैं, आदमी नहीं देते हैं। इसीलिए सब अपने कर्म और तकदीर से आते हैं। तो सबके हिसाब से भगवान सबकी संपदा और सबके अंश का धन सबको देते हैं। जिस तरह से गाय और कुत्ते को खिलाने के बाद आप भोजन करते हैं तो उनके अंश का भी धन आपको मिलता है। सेम वही कंडीशन बहू भी आपके घर की लक्ष्मी है। आप उसका पालन-पोषण कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखने के बाद पालन-पोषण करने के बाद इतनी प्रक्रियाओं को झेलने के बाद आपके घर को सुसज्जित करने के लिए, सँभालने के लिए, सब कुछ करने के लिए एक आपकी ज़िम्मेदारी को अहम भूमिका देने के लिए, आपके ख़ानदान को बढ़ाने के लिए, वो अपने 20-22 साल की परवरिश को छोड़कर अपने रियल ब्लड वाले जो खून वाले होते हैं, ऐसे माँ-बाप को छोड़कर आपके घर आती है और अपना सरनेम तक चेंज कर देती है, अपने सपनों को छोड़ देती है। अगर उसी के साथ आप इतना कंडीशन शर्त लगाते हैं, तो किस अधिकार से वो आपको प्यार देगी? किस अधिकार से आपका मान-सम्मान करेगी? जहाँ आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ आप मुँह फेर लेते हैं। जहाँ रात को जग कर, दिन को जग कर अपने बच्चे को देखती है, सुबह-शाम आपके घर का भोजन बनाती है, उसको पढ़ाती-लिखाती है, उसके कपड़े को जितनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जो आप कर चुकी हैं, वही करती है। तो जो कर चुका रहता है, उसके लिए आसान होता है, लेकिन जो शुरुआत में करता है, उसके लिए मुश्किल होता है क्योंकि हर लड़की शादी के पहले माँ नहीं बनती, शादी के बाद ही माँ बनती हैं। शादी के पहले बच्चे को जन्म सारी लड़कियाँ नहीं देतीं, कुछ ही लोग गंदे समाज के हैं जो ऐसा कर रहे हैं, तो शादी के बाद देती हैं। शादी के बाद अनेक हार्मोन्स चेंज होते हैं। आपके 22-25 साल के बेटे को एक शारीरिक सुख वही महिला देती है, तो 10 जगह से उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। आपके साथ भी चेंज हो रहे हैं, तो अनेक कमज़ोरियाँ होती हैं। आजकल नई-नई बीमारियाँ हैं, तो लगभग प्रेगनेंसी से ही अनेक बीमारियाँ भी महिलाओं को होती हैं। अगर ऐसा ना हो तो शादी के पहले क्यों नहीं कोई बीमारी किसी लड़की को हो जाती, शादी के बाद ही क्यों होती हैं? तो इसलिए कि सारी बीमारियाँ ससुराल से ही शुरू होती हैं। अगर कलह, दोष, झगड़ा, लड़ाई जितनी चीज़ें हैं सब ससुराल से शुरू होती हैं। तो इसीलिए कहा ये चीज़ें आपको सच में कोई नहीं बताएगा और सच यही है अगर परिवार का खंडन-विखंडन जो भी हो रहा है, एक-दूसरे से प्रेम नहीं है, एक-दूसरे के साथ नहीं है, एक-दूसरे को देखकर जलते हैं, तो मेन जड़ यही है। अगर आपको अपने परिवार को बचाना है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर आपके बहू के खिलाफ़ कोई बोले, अगर आप बहू हैं, आपके सास के खिलाफ़ कोई बोले, आपके ससुर या अपने पति, अपने परिवार के खिलाफ़ कोई बोले, एक शब्द भी आपको कोई कहे कि वो तुम्हें ये कह रहे थे या ये कह रही थी, जब तक अपने कानों से ना सुने, जब तक अपने सामने ठीक से सोचें-समझें नहीं, तब तक किसी भी बात का निर्णय मत लें। क्योंकि और वहीं उसको टोक दें क्योंकि अगर आपको अपना परिवार बचाना है, तो इन चीज़ों को आपको करना होगा। गलतियाँ हैं तो वो आपसे छोटी है, उसको समझाइए, सही रास्ते दिखाइए। अगर आप सही कहेंगी तो निश्चित रूप से वो समझेगी। अगर वो आपसे ज़्यादा समझदार है क्योंकि ज्ञान सबके अंदर बराबर नहीं होता, तो अगर आपसे ज़्यादा समझदार है, तो आपको खुश होना चाहिए, समझना चाहिए अपने परिवार को बचाने के लिए। अगर आप अपने जीवन के आधे से अधिक पड़ाव को पार कर गई हैं, तो क्यों इसी जीवन को नरक बनाने के लिए दूसरे की बातों को सुनकर और अपने विचारात्मक शैलियों को खराब करके अपने भविष्य को खराब करें। क्योंकि
कोई आपके परिवार को तोड़ने का कारण नहीं है, सिर्फ़ आपके घर के ही सदस्य होते हैं। इसीलिए पुरुषों से भी आग्रह है कि वो सिर्फ़ पत्नियों की बात सुनकर ऐसा बिल्कुल ना करें कि अपनी बहू को कुछ कहें, बेटी को कुछ कहें या पत्नी को कुछ कहें। सारे पुरुषों से ये आग्रह है कि वो सारी बातों को पूरा सोचें, समझें, दिल से निभाने की कोशिश करें। जो गलत चीज़ें हैं उसमें पत्नी को या बहू को समझाने की कोशिश करें। जो सही है उस पे सही निर्णय लेना शुरू करें। ज़रूरत की चीज़ें सब कुछ शादी के बाद स्त्री पराई होती है, सिर्फ़ सरनेम से नहीं, घर से नहीं, सामान से भी होती है, क्योंकि हर पिता शादी के बाद बेटी को विदा करने के बाद एक ज़िम्मेदारी से मुक्ति लेता है। क्योंकि 20-22 साल से जिस लड़की को विदा करता है, उस लड़की को पैदा करते ही एक-एक रुपए जोड़कर उसके शादी-विवाह के लिए, उसके भविष्य के लिए रखता है। जब वो चीज़ें कर चुका रहता है, तो उसके पास अनेक ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। उस ज़िम्मेदारियों को भी निभाने के लिए एक पिता का फ़र्ज़ बनता है, सिर्फ़ आपकी बहू को या अपनी बेटी के लिए नहीं होता है। तो अगर उसी बेटी को ताना दिया जाता है, तुम्हारे मायके वाले ऐसे हैं, ऐसे नहीं, वैसे हैं, जबकि आपके घर में अनेक कमियाँ हैं, तो वही लड़की ज़िद पे आ जाती है कि जब 20 साल की परवरिश वो नहीं भुला सकती, तो 4 दिन का प्यार आपका कैसे इकरार कर सकती है। 4 दिन की 20 साल की परवरिश अगर वो भूल जाए, तो आप 4 दिन में, 8 साल में, 2 साल में आप उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो कैसे भूल जाएगी। इसीलिए जैसा कर्म आप करेंगे, समय आने पर वैसा ही भरेंगे। जो देते हैं हम, वही लौट कर हमारे पास वापस आता है। जिस तरह से हम जैसा करेंगे, हमारा कर्म जब हिसाब करेगा, तो हमसे वही करवाएगा। तो इसीलिए उम्मीद रखें, साहस रखें, विश्वास रखें। जब तक आप इस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं। सुख नाम तो रेगिस्तान की तरह है, जिस तरह रेगिस्तान में पानी ढूँढेंगे बिल्कुल नहीं मिलेगा, उसी तरह से इस पृथ्वी पर ये जन्म है। आप सिर्फ़ अपने कर्मों को पूरा करने आए हैं, तो जिसके साथ रहिए, अगर आप अपना कर्म पूरा करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, एक-दूसरे के साथ रहेंगे। बैठ के खाने से कोई साथ नहीं होता, कोई सुखी नहीं होता। सुख-दुःख बाँटने से बढ़ता है, प्यार को छुपाने से बढ़ता है, लोगों में बढ़ाने से नहीं बनता है, टूट जाता है। लेकिन धन को बाँटने और बढ़ाने से हमेशा बढ़ता है, धन को दिखाने से बढ़ता है। इसीलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली ज्ञान की बातें जानने के लिए बिल्कुल आप शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हर एक की भलाई हमारी ज़िम्मेदारी है। जय माता दी, हर हर महादेव।